कोराड़ी मंदिर, महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर, यह नागपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर छिंदवाड़ा रोड पर स्थित है और मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। और कोराड़ी झील के तट पर यह मंदिर स्थित है और नवरात्र के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आइए माँ जगदम्बा से आपको मिलाते हैं। हमारे पीछे आप नागपुर के महालक्ष्मी मंदिर जगदम्बा मंदिर को देख रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए माँ जगदम्बा से आपको मिलाते हैं और महालक्ष्मी माँ जगदम्बा मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशव जी। समय के बारे में अज्ञात है, परंतु कोराड़ी को पहले जखापुर के नाम से जाना जाता था और जखापुर के राजा का नाम था झोलन। झोलन के 7 बच्चे थे, जानोबा, नैनोबा, बनोबा, बैरोबा, खैरोबा, अग्नोबा और दत्तासुर। राजा बहुत दुखी थे। क्योंकि उनको कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने इसी माँ जगदम्बा महालक्ष्मी की पूजन, यज्ञ, हवन, तपश्चर्या किया और माँ प्रसन्न हुई और माँ स्वयं बेटी के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुई या उत्पन्न हुई या पैदा हुई, ऐसा मान के आप चलिए। और राजा बहुत खुश हुए। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आप अपनी बात, मन्नत पूरी कराने के लिए माँ के सामने आप कह सकते हैं। और दिव्य सौंदर्य वाली वो बेटी का जन्म जब हुआ तो बेटी को पहली बार देखने के बाद राजा को लगा कि आदि शक्ति स्वयं बेटी के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई हैं। झोलन राजा के दिव्य शक्ति के विभिन्न अनुभवों के अनुसार और उचित मार्गदर्शन के अनुसार यह कोराड़ी मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ती है कि दर्शन में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। एक चीज़ और बताऊँ मैं, माताजी 3 प्रहर में 3 तरह से इनका श्रृंगार होता है। प्रातःकाल माँ छोटी बच्ची के रूप में हम सभी को दर्शन देती हैं और दोपहर में नव यौवना के रूप में आपका दर्शन होता है और रात्रि काल आपका दर्शन माँ वृद्धा के रूप में होता है, जो एक जीवन का एक कटु सत्य है कि इस तरह से माँ भी बच्चा, यौवना और वृद्धा का रूप हम लोगों के बीच में धारण करती हैं। माँ का दर्शन आप करते रहिए। और माँ के मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये मंदिर 1987 में इसका नवीनीकरण किया गया। मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापत्य और सुंदरता और मंदिर के प्राचीन जड़ों की सूक्ष्मता से प्रदर्शित होता है। और यह मंदिर का परिवेश, एक कुंड और गौमुख इसमें शामिल है। शीतल जल का एक प्राकृतिक प्रवाह और रंगोली पत्थर इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा है। और महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर हिंदू धर्म के भक्तों के लिए एक आवश्यक तीर्थ स्थान बनकर ये नागपुर में स्थापित है। कि यहाँ के शाही भोसले परिवार की आप आराध्य देवी हैं। यहाँ पर दोनों समय सुबह 10 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक लगातार भोजन प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है और मात्र 30 रुपये शुल्क लिए जाते हैं। मंदिर के दीवारों पर उकेरे गए सनातन धर्म के चित्रों को बार बार देखने का मन करता है। ऐसा है महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर। माँ जगदम्बा के मंदिर में वाइफ्स की कमी नहीं है और माँ का जो प्रतिमा है
वाकई में हम सभी को ऊर्जादायिनी प्रतिमा है और माँ के भक्तों की लाइन लगी हुई है। ऐसा मंदिर के अंदर हम सभी ने देखा और आपने भी अभी देखा। तो चलिए महालक्ष्मी माँ जगदम्बा मंदिर से अब विदा होते हैं और नागपुर के कुछ अन्य स्थलों को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी। महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर के ठीक पीछे भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र, जो 5 जुलाई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे देश को समर्पित किया और समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना कन्हैयालाल मुंशी जी ने किया, जो भारत के जीवन मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने किया था और इसका नवीनीकरण करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा। और वाकई में ये जो भारतीय विद्या भवन है अपने आप में बहुत सुंदर है। आइए इसके बारे में कुछ हम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह वीथिका रामायण से संबंधित है। रामायण के एक एक चित्र इसके अंदर उकेरे गए हैं और पेंटर ने जी जान लगा के पेंटिंग बनाया है। बहुत ही सजीव चित्रण अंदर रामायण के एक एक अध्याय और एक एक क्षेत्र पर किया गया है। उसके बाद द्वितीय तल पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित उसी तरह की वीथिका बनाई गई है और इसका प्रवेश शुल्क 30 रुपया है। तो आइए अंदर से आपको दिखाते हैं ये सांस्कृतिक केंद्र। इस सांस्कृतिक केंद्र की भव्य संरचना में 14,760 वर्ग फीट और 2 मंजिली इमारत शामिल है। पहले मंजिल पर रामायण दर्शनम हॉल है, जिसमें तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर 120 शानदार पेंटिंग प्रदर्शित किए गए हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि श्री राम के जन्म से लेकर और राम के राज्याभिषेक तक की पूरी कथा प्रथम तल पर जिस किसी पेंटर ने बनाया है वो वाकई में बधाई का पात्र है और जिसके देखने से मन में भगवान राम के प्रति असीम स्नेह और प्यार हम सभी के दिलों में जो पहले से है वो और बढ़ जाता है। पैनल न केवल राम या उनके जीवन को दर्शाते हैं वरन भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसके प्रचार को दर्शाते हैं। यह मूल रामायण के मूल विषयों की अभिव्यक्ति को भी उजागर करता है और यह विभिन्न भाषाओं पर विचार करने से भी कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि इसका सार विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों और कलात्मक माध्यमों में व्यक्त किया गया है। सभी चित्र जितने हैं 120, ये सारे के सारे 2 कोट पेंटिंग के माध्यम से बनाए गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। विशेष रूप से ये कैनवस पर अस्थायित्व सुनिश्चित करने के साथ ही साथ रामायण हॉल में कलात्मक रूप से ये सजाए गए हैं। छत और मेहराब, यल्ली स्तंभ, बैकलिट पैनल, शुभ दृष्टि और गणपति देखने लायक हैं यहाँ पे। जैसा कि आप चित्रों में देखकर स्वयं आप समझ जाएंगे कि ये चित्र किस कहानी को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये चित्र किस संबंध में है और ये अब अगला क्या आ जाएगा। ये मन में हम सभी के भले एक हो कि वाकई में ये रामायण को प्रदर्शित करते हुए ये सारी चीज़ें से ये सामने देखिए, खरदूषण का वध, साथ ही साथ फिर सुपर्णखा जैसे रावण के दरबार में गई, दरबार के बाद ये मारीच और ये रावण का जो है हरण सीता का, ये सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन कन्हैयालाल मुंशी जी के अथक प्रयास से ये सब सारी वीथिका बन के तैयार हुई है। वाकई में ये काबिले तारीफ़ है और राम की श्रद्धा हम लोगों के मन में और ये बढ़ाती है। ये सांस्कृतिक केंद्र भारतीय विद्या भवन नागपुर।
इस सांस्कृतिक केंद्र के संपूर्ण संरचना और वास्तुकला, सजावटी आंतरिक भाग और जीवंत चित्रकारी श्री टी बस्कराडोस चेन्नई द्वारा किया गया है और बाहरी भाग डॉक्टर के दक्षिण मूर्ति स्थपति चेन्नई द्वारा मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। और इस तरह से ये अलंकरण का एक छोटा सा नमूना है। सांस्कृतिक केंद्र के परिसर में वीर हनुमान की 20 फीट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति लगाई गई है। दशावतार, अष्टलक्ष्मी, राम हनुमान, गजेंद्र मोक्ष, अशोक वाटिका में सीता, वराह लक्ष्मी, गरुण, पंचमुखी हनुमान, ये सारी मूर्तियाँ ये हमारे चेन्नई के कलाकारों द्वारा बनाया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये भारतीय विद्या भवन है। तो चलिए अब आप देखते रहिए और इसके बाद द्वितीय तल पर हम फिर आपको ज्वाइन करते हैं। राम का रावण से युद्ध का अंतिम दृश्य चल रहा है और अब हम द्वितीय तल पर पहुंचने वाले हैं। द्वितीय तल पर हमारे जितने भी देशभक्त रहे, हर एक को बहुत अधिक यातना, पीड़ा से गुजरना पड़ा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती 14 पेंटिंग देखने लायक है। तो जय हिंद, जय भारत बार बार बोलते रहिए। यह वीथिका द्वितीय तल पे बना हुआ है और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। पूरी वीथिका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और हमारे परमवीर चक्र वाले सारे सेनानी हैं। इस समय आप सांस्कृतिक केंद्र के द्वितीय तल पर हैं और इस तल का एक नाम भी है भारत माता सदनम, जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जगाना है। और इस हाल में भारत माता की कांस्य प्रतिमा आप देख भी पा रहे होंगे, ये यहाँ पर स्थापित है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 1857 से लेकर 1947 तक इनकी 115 पेंटिंग यहाँ लगाई गई है। साथ ही साथ 21 परमवीर चक्र विजेता जो 47 से लेके आज तक हमारे जितने परमवीर चक्र विजेता सैनिक रहे हैं, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, उनके भी चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। एक खासियत और बताऊँ मैं, प्रथम तल और द्वितीय तल पर जितने भी पेंटिंग्स लगाए गए हैं सब 3 भाषा में नीचे उनकी पट्टिका दी गई है। एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। तो तीनों भाषाओं में होने के कारण यह सुग्राह्य है। यदि किसी भी चित्र के बारे में हमें नहीं जानकारी है तो हम वहाँ पर रुककर और उस तीनों पट्टिकाओं में से जो सुग्राह्य हो वो हम बड़े आसानी से पढ़कर और उनके बारे में हम जान सकते हैं। ये हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं और ये हमारी जो पेंटिंग है इनमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं का इसमें आप दर्शन कर रहे हैं। हम तो दर्शन ही कहेंगे क्योंकि ये हमारे परमवीर चक्र विजेता हमारे अपनों के बीच से हैं और ये भारत माता के परम शहीद हैं। शहीदों के लिए जय हिंद, जय भारत। भारतीय विद्या भवन ये नागपुर का सांस्कृतिक केंद्र हमारे देश का है और ये राष्ट्रीय धरोहर है जो रामायण हमारा, उसके ऊपर यहाँ पर पूरी वीथिका बनी हुई है। रामायण के एक एक चित्र को आप देखेंगे तो लगेगा हाँ वाकई में बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। और ये विद्या भवन देखने लायक जगह है। यहाँ समय निकाल के आइए, कम से कम 2 घंटे चाहिए। और ये 2 फ्लोर में बना है। फर्स्ट फ्लोर रामायण को समर्पित है और द्वितीय फ्लोर हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम है। और इसमें आपको एक खास चीज़ मुझे देखने को मिली, परमवीर चक्र विजेता हमारे जो भी सैनिक रहे कारगिल के या हमारे आज तक के जितने रहे, सबको इन्होंने जगह दिया है। और ये अंदर से देखने में अलकापुरी की तरह लगता है, इतना सजावट अंदर किया गया है कि क्या कहना। तो ये वाकई में आप
यहाँ आइए और इस पीठिका का पूरा आनंद लीजिए। वाकई में हमारे भारतीय संस्कृति का ये एकमेव केंद्र है नागपुर में। तो आप लोग आइए और कल हम आपको फिर किसी दूसरे स्पॉट पे चल के फिर से ज्वाइन करेंगे। नमस्कार।